हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स का यूज़ करते हुए कैसे हम सर्कल डिज़ाइन करें और उसको कलर करें। तो सबसे पहले हम अब सी प्लस प्लस खोल लेंगे यानी टर्बो से, या फिर जो आपके पास आईडी हो। सबसे पहले बेसिक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड conio.h और फिर हमारे ग्राफिक्स.h जी हाँ। इसका तो यूज़ मस्त है, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर मेन फंक्शन बनाएंगे। अब सबसे पहले मेन फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ग्राफिक्स ड्राइवर जो हमारे पूरा काम करेगा उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। देखिए अब कैसे करते हैं। INT GD यानी ग्राफिक ड्राइवर इज इक्वल टू डिटेक्ट, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट, फिर GM ग्राफिक मैनेजर, एंटर। फिर अब हम करेंगे इनिट ग्राफ, इनिशलाइज कर लेगा ये अपने आप। एंड GD एंड GM, ओके। फिर हमारा आ जाएगा एड्रेस जहाँ हमारा ड्राइव इंस्टॉल्ड है सी ड्राइव में अपना। Turbo 3 BGI, दैट्स इट। बस अब हमारा इनिशलाइज हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। सर्कल क्या बनेगा, स्क्रीन पर बनेगा। बट अब स्क्रीन पर भी आप कहीं भी बना सकते हैं ना सर्कल। तो अब आपको देखना पड़ेगा आप स्क्रीन पर कहाँ सर्कल बनाओगे। तो कैसे देखेगा, सबसे पहले हमें स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। जैसे आपने ग्राफ पे बनाया होगा कि एक्स पे इतना चलना है, वाई पे इतना चलना है, सेम उसी तरीके से स्क्रीन होती है। स्क्रीन पे आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए यानी पिक्सल्स। स्क्रीन में तो पिक्सल्स होते हैं, नहीं तो ग्राफ में 1 2 3 होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे पिक्सल्स कैसे होते हैं, अभी आपको बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये जो बना हुआ डायग्राम ये आपकी स्क्रीन है, A to B और A to C ये बता रखा है मैंने। इसका ओरिजिन का होता है पॉइंट ए पे होता है, मान लीजिए आप। तो अगर आप ए से बी तक जाएंगे, देखिए धीरे धीरे धीरे, तो आपको 639 पिक्सल्स मिलेंगे। 639 यानी ए से बड़े 0 1 2 3 4 करते हुए बी पे 639 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप ए से सी की तरफ जाएंगे तो आपको 479 पिक्सल्स मिलेंगे, यानी 1 0 1 2 3 4 ऐसे करते 479, ओके। तो मान लीजिए आपको कहीं यहाँ सर्कल बनाना है, इधर जहाँ कर्सर घूम रहा है, ध्यान से देखिए। तो कैसे चलेंगे, ए से चले हम, मान लीजिए सपोज 10 पिक्सल चले एक्स एक्सिस पे, 10 पिक्सल चले वाई एक्सिस पे, तो हमारे यहाँ के सर्कल का सेंटर आ जाएगा। फिर हम इस सेंटर से कितना भी रेडियस ले सकते हैं और सर्कल डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। अब आ जाते हैं वापस अपने प्रोग्राम पे हम। तो एक बार देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे पिक्सल्स का साइज़ क्या है। उसके लिए हम सिंपल है, प्रिंट एफ करके एक्स एक्सिस, सॉरी पिक्सल्स, एक फंक्शन होता है गेट मैक्स और एक एक्स और फॉर एक्स एक्सिस, ऐसे करिए बस। और वाई एक्सिस के देखने के लिए कि कितने पिक्सल्स हैं आपके सीन पे, तो ऐसे कर लीजिए प्रिंट एफ वाई, सॉरी वाई एक्सिस, सॉरी एक्सिस पिक्सल्स। से वही वाला फंक्शन ऊपर वाला गेट मैक्स, बट यहाँ एक्स की जगह अब वाई आ जाएगा, गेट मैक्स वाई। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ उसको ताकि सही देखे आपको, ओके। एक बार स्क्रीन की चेक कर लेते हैं, गेच और हमारा मेन फंक्शन बन रन करके देख लेते हैं हमें, ताकि पिक्सल्स पता लग जाएंगे हमारी स्क्रीन पे। आए नहीं पिक्सल्स, क्या हो गया।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो लगेगा यहाँ, परसेंट डी भी तो लगेगा, सॉरी, कई बार हो जाता है। हाँ अब ठीक है, उसे वैल्यू ही नहीं मिल रही थी कि वो वहाँ कहाँ प्रिंट करे, हो जाता है कई बार। अब देखिए, देखा आपने, एक्स एक्सेस पिक्सल इक्वल टू 639 और वाई एक्सेस पे पिक्सल हमारे हो गए 479। एंटर मारते हैं तो अब हमें पता लग गया हमारे पिक्सल्स कितने हैं। तो अब सबसे पहले हम कर लेते हैं, अब वेरिएबल बना लेते हैं। आई एन टी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स फॉर एक्स एक्सेस, y इज इक्वल टू 0 फॉर y एक्सेस एंड r इज इक्वल टू 0 फॉर रेडियस। 0 हम इसलिए करें ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए। ओके, अब नीचे आ जाते हैं हम। अब हम करेंगे प्रिंट एफ प्लीज सेलेक्ट द सेंटर कोऑर्डिनेट्स। मतलब हम यूज़र से बोल रहे हैं कि हमें सेंटर कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट कर लीजिए आप। ओके, स्कैन एफ कर लेते हैं, स्कैन एफ परसेंट डी एंड एक्स, एक्स का वो, और हम स्पेस डाल के नहीं, सुंदर दिखेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो अगले लाइन में से लिखेंगे, मैं यहाँ भी लिख सकता था। सिमिलरली प्रिंट एफ प्लीज एंटर द सेंटर कोऑर्डिनेट्स। ऊपर एक बार सेंटर की जगह एक्स कोऑर्डिनेट लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, और यहाँ वाई लिख देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स। ओके, डाल दिया हमने। अब ये किया, ये लिख दिया। अब यहाँ स्कैन एफ कर लेते हैं, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एंड वाई। तो हमने यूज़र से तो हमने क्या ले लिया है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मांग लिए ऑलरेडी। ओके, तो अब हमें एक चीज़ और करनी है, कौन से कोऑर्डिनेट मांगना है, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट क्या और मांगना है यूज़र से हमें, सर्कल का रेडियस। तो वापस मांग लेते हैं उससे, प्रिंट एफ यूज़र से मांग लेते हैं अब हम, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, रेडियस ले लेते हैं अब हम, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एंड आर। तो यहाँ तक हमारा भी काम हो गया यूज़र से लेने का, जो हमें यूज़र से चाहिए था वो हमने ऑलरेडी निपटा लिया। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा अगर कोई दिक्कत होती है। अब हमें सर्कल बनाने के लिए हमारा सारा मसाला आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका सर्कल बनाने के लिए सिंपली हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल के लिए फंक्शन लिख देते हैं। सिंपल, इसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है। क्या लिखते हैं, देखिए, सर्कल। ओके, यहाँ सर्कल में एक्स लिख दीजिए क्योंकि हमने एक्स यूज़र से ले लिया था। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों मिलके हमारा सेंटर बना देंगे, सेंटर डिसाइड कर देंगे। ओके, और हम आर लिख देंगे। तो ये हमारा फंक्शन इनबिल्ट होता है, सबको उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हो गया। अब देखिए सर फंक्शन में क्या क्या है, एक्स फॉर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई फॉर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स वाई से हमारा सेंटर आ जाएगा कि हमारे पूरे स्क्रीन पे हमें सर्कल का सेंटर कहाँ चाहिए, ठीक है। और आर फॉर रेडियस, यानी रेडियस उसका कितना होगा, कि सर्कल छोटा होगा, बड़ा होगा, जो भी होगा। अब देख लेते हैं, हमारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। इसको एक बार रन कर लेते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना लिख मांग रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट मैं डालता हूँ 250। प्लीज़ सेलेक्ट एंड प्लीज़ एंटर द वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में 250 डाल देता हूँ, 250 पिक्सल्स में। ये वैल्यूज़ याद रखिए, वैल्यूज़ पिक्सल्स में। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना डाले हैं, 100 डाल देता हूँ मैं। बन गया सर्कल आपके सामने।
ओके, ये तो सिंपल था आपको सर्कल बनाना, मतलब हमारी बेसिक वो सर्कल बन गया। अब देखिए पीछे जाते हैं, अब हम अगर इस सर्कल को कलर करना चाहें तो कलरिंग भी इसी में ही है। तो सर्कल जहाँ फंक्शन लिखा था उससे एक लाइन नीचे आ जाइए, मतलब उससे पहले लिख लीजिए सेट फिल STY स्टाइल, एक फंक्शन होता है, इसके बारे में अब आपको बताता हूँ मैं। देखिए एक मिनट, मैंने बना रखा है आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक बार देख लीजिएगा आप। बस फाइल ओपन होगी, हाँ ये देखिए आप, ये सेट फिल ये क्या करता है, इधर देखिए आप। सबसे पहले हमें ये बताता है कि जो हमारी शेप है उसके अंदर जो हम कलर फिल करना चाह रहे हैं वो कैसा होगा। नीचे देखिए आप, पैटर्न कैसा होता है। एक होता है कि खाली कलर, मतलब बहुत सारी स्टाइल होती हैं कलर फिल करने के लिए, कि मतलब एक जैसे हम पूरा के अंदर पूरा का रेड कर देंगे, लाइन उसके नीचे देखो लाइन के मतलब वो कलर्ड लाइन आएंगी, जैसे हम स्केच कर देते हैं शेड कर देते हैं वैसा आएगा। मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जहाँ लिखा है सेट फिल स्टाइल INT पैटर्न, या तो आप पैटर्न का नाम लिख दीजिए जो यहाँ लिखे हुए हैं, या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इंटीजर की वैल्यू, जैसे 0 1, जैसे 1 पे है सॉलिड फिल वो डाल दीजिए, ठीक है। ये इस तो हमारा सेट फिल स्टाइल क्या करता है, हमारा जो कलरिंग स्टाइल है ये कैसा है वो हमें करना है, ठीक है। और फिर कलरिंग स्टाइल तो हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कलर कौन सा है, ठीक है। ये कलर है, और कलर की वैल्यू हमारे ऊपर वाली टेबल से देख लीजिए। अब ब्लैक, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, ब्लैक का 0, ब्लू का 1, ग्रीन का ये सब होता है, ठीक है। तो हमने ये यहीं किया था, दिखा देते हैं आपको। तो सेट फिल स्टाइल, तो सेट फिल स्टाइल में हमने सबसे पहले क्या किया है, 7 डाल दिया है फॉर हैश लाइन, मतलब वो लाइन आएंगी कलर्ड। और कलर हमें कौन सा चाहिए फिल करने के लिए, हमें चाहिए रेड, तो कैपिटल में डालिएगा, या तो उसका नंबर डाल लीजिएगा देख के वहाँ से टेबल से, या सीधा कैपिटल में कलर डाल दीजिए रेड। ये इतना हो गया आपका काम। सर्कल का हमने फंक्शन पहले लिख दिया था। अब ये हमने सेट फिल स्टाइल से हमें बता दिया कि हमें ये चाहिए और ये कलर होना चाहिए, और हमने सर्कल भी बना दिया। बट अभी हमने सर्कल के अंदर कलर फिल नहीं किया है। सर्कल के अंदर कलर फिल करने के लिए हमें कंप्यूटर को एक पॉइंट बताना होगा जो कि उस शेप के अंदर होगा। मतलब जो शेप के अंदर से क्या मतलब, जैसे सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई भी एक कोऑर्डिनेट बता दो, ठीक है, और वहाँ जाके वो अपने आप कलर कर देगा, जो एनक्लोज शेप होगी उसमें कलर कर देगा अपने आप। जैसे कि आपने ट्रायंगल भी बना दिया, ट्रायंगल के बीच में जाके कोऑर्डिनेट बता दो तो वो पूरे ट्रायंगल को कलर कर देगा। तो हम अब कलर कैसे करते हैं उसके अंदर वो देखते हैं। कलर करने के लिए हम लिखते हैं फ्लड फिल, FLOOD फ्लड फिल। फिर हम अब उस पूरे सर्कल के अंदर कोई भी आप कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं जो कि उसके अंदर होना चाहिए। मतलब अगर सर्कल के बाहर होगा वो कोऑर्डिनेट, तो सर्कल के अंदर कलर नहीं होगा, पूरे सर्कल के अलावा हर जगह कलर हो जाएगा स्क्रीन पे। तो कोऑर्डिनेट लीजिए सर्कल के अंदर का, तो सर्कल के अंदर तो उसका सेंटर भी होता है, तो हम उसका सेंटर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 250/250 एक्स और वाई, ठीक है। और सर्कल के अंदर का कलर है, अब हमें देखना है सर्कल के बाउंड्री वाला कलर। मतलब अगर हमने सर्कल के अंदर रेड कलर कर दिया तो हमें सर्कल के बाहर का क्या कलर चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो भी चाहिए। तो वाइट कलर, वाइट लिख दो, या फिर वाइट का कोड होता है 15, ये लिख दीजिए। हाँ अब ये देखिए दिख रहा है फ्लड फिल वाला, ये यानी फ्लड फिल एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट शेप के अंदर होना चाहिए ये, और बॉर्डर कलर, ठीक है। तो सेम हमने ये किया। कलर आप इसी टेबल से देख सकते हैं, यहाँ कलर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ओके। अब इस पर आ जाते हैं फ्लड फिल, तो ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी अप्रॉक्स। अब हम इसे रन करते हैं, होप सो चल जाए। अब हम वापस कोऑर्डिनेट डालते हैं 250 एक्स कोऑर्डिनेट, 250 वाई का कोऑर्डिनेट डालते हैं, सर्कल का रेडियस हम 100 डालते हैं। देखिए आपके सामने सर्कल बन गया है पूरा, सिंपल। तो बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और आपको कोई भी डाउट हो उसके अलावा या कोई और शेप बनानी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए
हेल्प करेंगे या उस टॉपिक पे हम वीडियो लाएंगे। थैंक यू।